मैंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ कुछ ऐसे स्कैम्स होते हुए देखे जहां पर उन्होंने हजारों रुपए गवा दिए। ऑनलाइन फ्रॉड की बातें आप लोग सुनते होंगे। अगर आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं तो कुछ जरूरी स्टेप्स आपको उठाने चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस आधुनिक युग में एक अदृश्य युद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध ना तो बंदूकों से लड़ा जा रहा है, ना ही तलवारों से। ये युद्ध है आपके डेटा का, आपकी पहचान का, आपकी मेहनत की कमाई का। पहले मेरे साथ एक बड़ा स्कैम करने की कोशिश की गई है और देखिए मैं बाल बाल बची हूँ और मेरे अकाउंट में सारे के सारे पैसे उड़ने वाले थे। हर दिन हर पल साइबर अपराधी आपके फोन, आपके कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपके जीवन को हैक करने में जुटे पड़े हैं। लेकिन डरिए मत, आज हम आपके साथी, आपके रक्षक इस साइबर युद्ध में आपको हथियार देंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे आप इन ठगों से बच सकते हैं, कैसे आप अपने डेटा को, अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है जिस पर लिखा है +44 +1 या फिर +91। हर बार अलग अलग कंट्री कोड। आप सोचते हैं शायद कोई जरूरी कॉल है और जैसे ही आप फोन उठाते हैं दूसरी तरफ से मधुर आवाज में कोई कहता है, बधाई हो, आपने 1 लाख का इनाम जीता है। लेकिन सावधान, ये इनाम नहीं बल्कि आपके बैंक खाते को खाली करने की साजिश है। बैक टू बैक अलग अलग कंट्री कोड से मुझे कॉल्स आ रही थी, तो मैंने एक कॉल रिसीव करी, मैंने क्लिक करा, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास इंस्टॉल हो गई। डाटा मेरा उस ऐप में ट्रांसफर हो गया, वहाँ से बैक जाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। साइबर अपराधी हर दिन नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कभी फर्जी कॉल्स, कभी SMS, कभी ईमेल और कभी कभी तो आपके फोन में घुसपैठ करने वाले ऐप्स। ये ठग इतने चालाक है कि इन्हें आपका विश्वास जीतने में बस कुछ सेकंड लगते हैं। लेकिन आज हम इनके हर हथियार को बेनकाब करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे इनसे बचा जाए। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, हर दिन हजारों लोग इन लोगों का ठगी का शिकार बन रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार आपकी जागरूकता है। अगर आप सतर्क हैं तो कोई भी ठग आपको छू भी नहीं पाएगा। सोचिए, आपका फोन आपके बारे में क्या क्या जानता है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, किसके साथ ट्रैवल करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप अपने ईमेल और मैसेज में क्या लिखते हैं। लेकिन क्या आपको कभी शक हुआ कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? हाँ, ये सच है। आपने अपने दोस्त से नई कार के बारे में बात की और अगले ही पल आपके ब्राउजर में कार के ऑफर आने लगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके फोन में मौजूद ऐप्स की करामात है। आपने इन ऐप्स को इंस्टॉल करते समय जो परमिशन दी थी, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, वही अब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उदाहरण सुन लीजिए, एक पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप का। ये ऐप आपसे हर तरह की परमिशन लेता है, जैसे आपका कैमरा ताकि वो आपकी तस्वीरें देख पाएं, आपका माइक्रोफोन ताकि वो आपकी बातें सुन सके, आपकी लोकेशन ताकि वो जान सके आप कहां हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स, मैसेजेस और यहां तक कि आपका क्रेडिट स्कोर भी। इतना ही नहीं है, आपकी हेल्थ डिटेल्स, फिटनेस डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री और यहाँ तक कि आपके धार्मिक और राजनीतिक विचारों तक को ट्रैक करता है। और ये सब आपने खुद परमिशन देकर इन्हें सौंपा है। लेकिन सवाल ये है, ये ऐप्स ये डेटा क्यों इकट्ठा करते हैं? तो दोस्तों, जवाब है पैसा। आपका डेटा एक बिजनेस है। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां जो आपको फ्री में सर्विस देती हैं, वो आपका डेटा बेचकर अरबों कमाती है। तो अगली बार जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो एक बार सोचिए ये फ्री क्यों है। दोस्तों, आपके सामने एक ऐड पॉपअप आता है, इंस्टेंट लोन बिना ब्याज के। आप उत्साहित होकर क्लिक कर देते हैं
और अगले ही पल एक ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स उस ऐप में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब आप बैंक जाने की कोशिश करते हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये कोई ऐप नहीं बल्कि साइबर अपराधियों का जाल है। ऐसे कई फर्जी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो असली जैसी दिखती है। ये ठग पॉपुलर बैंकों, बीमा कंपनियों या सरकारी योजनाओं की नकली वेबसाइट्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत या पीएम किसान योजना की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को लुभाना। आप जैसे लॉगिन करते हैं आपका पासवर्ड और डिटेल्स चोरी हो जाते हैं। और HTTPS, पहले कहा जाता था HTTPS वाली वेबसाइट सुरक्षित होती हैं, लेकिन अब ठग इतने चालाक हो गए हैं कि वे सिक्योर सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। तो HTTPS देखकर भरोसा ना करें, हर वेबसाइट की जांच जरूर करें। एक और उदाहरण मौसम ऐप्स का। ये ऐप्स आपकी लोकेशन लेते हैं जो जरूरी भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपका डेटा एडवर्टीजमेंट वालों को बेच देते हैं। वे जानते हैं आप कहाँ काम करते हैं, किस जिम में जाते हैं, आपका डॉक्टर कौन है, यानी कि ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। दोस्तों, आपके फोन पर एक मैसेज आता है, बधाई हो, आपने 50,000 का नाम जीता है, क्लिक करें और क्लेम करें। या फिर आपका बिजली का बिल बकाया है, रात 9 बजे बिजली कट जाएगी। आप घबरा जाते हैं और लिंक पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन रुकिए, ये इनाम नहीं बल्कि आपके बैंक खाते को खाली करने की साजिश है। फर्जी SMS और ईमेल्स आज साइबर ठगी का सबसे बड़ा हथियार है। ये मैसेज कई तरह के हो सकते हैं, जैसे इनाम का लालच और आप लकी विजिटर बन गए हैं वगैरह वगैरह, पुरस्कार के लिए पेमेंट करें, या रिफंड का झांसा, आपकी बीमा पॉलिसी का 2 लाख रिफंड आया है, या फिर पर्सनल मैसेज, हाय आई एम विपिन, माँ को हॉस्पिटल आए हैं, वो बीमार है, 8,000 भेज दो। बताओ, इन मैसेजेस में अक्सर ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर या जल्दबाजी के लिए दबाव होता है। अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं किया, कोई कोड नहीं मांगा या अनजान नंबर से मैसेज आया तो इसे फर्जी ही मानिए। और OTP, तो दोस्तों OTP आपका डिजिटल ताला है, इसे किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो बैंक अधिकारी क्यों ना हो। एक छोटी सी गलती आपके लाखों रुपए डुबो सकती है। फर्जी कॉल्स भी कम खतरनाक नहीं। अलग अलग कंट्री कोड से कॉल आना एक आम स्कैम है। ये ठग आपको डराते हैं कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है या आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ है। घबराए नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, अब तक आपने दुश्मन को पहचान लिया, लेकिन युद्ध जीतने के लिए आपको कवच चाहिए। आइए हम आपको साइबर सुरक्षा के वो हथियार देते हैं जो आपको इस साइबर युद्ध में जीत दिलाएंगे। पहला, ऐप परमिशन की जांच करें। दोस्तों, अपने फोन की सेटिंग में जाइए, देखें कि किन ऐप्स को कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन का एक्सेस दिया गया है। टॉर्च या अलार्म जैसे ऐप्स को संवेदनशील परमिशंस ना दें। जरूरत ना हो तो लोकेशन और माइक्रोफोन ऑफ रखें। दूसरा, वेबसाइट और लिंक की जांच करें। हर URL को ध्यान से देखिए। छोटे छोटे बदलाव जैसे facebook.com में O की जगह 0 है तो फर्जी वेबसाइट्स का संकेत है। वेबसाइट की सत्यता जांचने के लिए WHOIS, लुकअप जैसी टूल्स का इस्तेमाल करें। सरकारी वेबसाइट जैसे government.in या .nic.in का डोमेन वाली होती है। PIB फैक्ट चेक कर भी वेबसाइट को वेरीफाई करें। तीसरा, SMS और ईमेल से सावधान रहिए। दोस्तों, अनजान नंबरों से आए मैसेज को फर्जी माने, OTP को ध्यान से पढ़ें और बिना मांगे किसी को न बताएं। भारत सरकार के पोर्टल पर शॉर्ट कोड चेक करें कि मैसेज किसके नाम से रजिस्टर्ड है। चौथा है, डेटा शेयरिंग में सतर्कता बरतें। दोस्तों, आपका आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शेयर करते समय हमेशा उद्देश्य लिखें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, पॉपअप से दूर रहें। पांचवा, ऐप्स और डिवाइस अपडेट करें। दोस्तों, अपने फोन और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे अवास्ट, कास्परस्की का इस्तेमाल कीजिए। छठा है, शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक करें और DND मोड एक्टिवेट कर दीजिए।
दोस्तों अगर आप ऊपर दी गई सावधानियां बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वरना आपका भी हल रमेश जैसा हो जाएगा। ये बदला हुआ नाम है, जहां रमेश एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान है। एक दिन उनके पास एक ऐड आया, इंस्टेंट लोन 5 मिनट में। रमेश ने क्लिक किया और एक ऐप उनके फोन में इंस्टॉल हो गया। अगले पल उनके ईमेल और कॉन्टैक्ट्स ऐप में ट्रांसफर हो गए। कुछ ही मिनटों में उनके अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए, जो उन्होंने मांगे भी नहीं थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। कुछ दिनों बाद अलग अलग कंट्री कोड से कॉल्स आने लगे, पैसा वापस करो वरना तुम्हारे परिवार को परेशान करेंगे। रमेश घबरा गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सलाह दी वे अपना नंबर डीएक्टिवेट करें। रमेश ने ऐसा ही किया और आखिरकार इस जाल से निकल पाए। लेकिन दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है, एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो 10 बार सोचिए। तो दोस्तों ये युद्ध आपका है। साइबर अपराधी कितने भी चालाक क्यों ना हो, आपकी जागरूकता के सामने वो बौने हैं। तो दोस्तों संकल्प लीजिए, अपने डेटा को अपनी मेहनत की कमाई की तरह ही सुरक्षित रखेंगे और कोई भी नादानी नहीं करेंगे। तभी आप साइबर अपराधियों से ये जंग जीत पाएंगे। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।